हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज का हमारा टॉपिक है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, व्हाट इज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन और कैसे ये काम करता है और किस किस ऑर्गेनिज्म में ये काम करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं किस किस ऑर्गेनिज्म में काम करता है। तो जो हमारा हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो काम करता है हनी बीज में और वास्प में। इनके अंदर कैसा होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? हैप्लोडिप्लॉइड। देखो हैप्लो मतलब एन है ना, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे एन, एंड डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे 2n। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं कैसे यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो देखो फीमेल क्या होती है इन हनी बीज एंड वास्प, जिसके अंदर हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन चलता है। इनके अंदर फीमेल क्या होती है? फीमेल को हम क्वीन बोलते हैं। फीमेल को हम क्या बोलते हैं? फीमेल को हम क्वीन बोलते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की फीमेल होती है, एक क्वीन होती है और एक होती है वर्कर बीज। एक क्वीन होती है और एक होती है वर्कर बीज। दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। देखो जो क्वीन होती है यहाँ पे, वो उसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, सिर्फ और सिर्फ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, है ना। मतलब ये कैसी होगी? ये फर्टाइल होगी, ये फर्टाइल होगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। बट जो भी ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी वो उनकी केयर नहीं करेगी, है ना, केयर नहीं करेगी। बट जो हमारी वर्कर बीज होती है ये ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकती, है ना, ये ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकती। मतलब ये क्या हो गई? ये हमारी स्टेराइल हो गई, ये हमारी स्टेराइल हो गई। और ये क्या करती है? जो क्वीन ने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की है उनकी केयर करती है ना, क्योंकि हमारी जो क्वीन है वो केयर नहीं करती। तो केयर कौन करते हैं उन ऑफस्प्रिंग्स की? वर्कर बीज। तो वर्कर बीज का काम क्या होता है? केयर करना, और क्वीन का काम क्या होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। इसका मतलब जो हमारी क्वीन हो गई वो हमारी फर्टाइल है, और जो हमारे वर्कर बीज है वो हमारे कैसे हैं? वो हमारे स्टेराइल है ना। मेल भी देख लेते हैं कैसा होता है इसके अंदर। तो जो मेल होता है उसको हम ड्रोन बोलते हैं, ठीक है, ड्रोन बोलते हैं। और ये भी हमारा कैसा होता है? फर्टाइल होता है, ये ऑफस्प्रिंग कर सकता है। ये किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? ये क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। वर्कर बीज के साथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वर्कर बीज हमारी कैसी होती है? वो हमारी स्टेराइल होती है, स्टेराइल होती है। तो जो ड्रोन होता है वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है? विद क्वीन, वर्कर बीज के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम इनकी प्लॉइडी की बात कर लेते हैं कि कैसे इनकी प्लॉइडी होता है, कौन सा हैप्लॉइड और कौन सा डिप्लॉइड होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल। यहाँ पे हमारी फीमेल क्या होती है? फीमेल हमारी डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। तो अगर मैं इनमें हनी बीज की बात करूँ तो इनका n होता है 16, तो ये डिप्लॉइड है तो कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 30, है ना, 2n इज इक्वल टू 32। अब इनके एक्सेल की बात कर लेते हैं। फीमेल का जो गैमेट होता है ये कैसा होता है? ये हमारा हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। मतलब n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। अब देखो फीमेल डिप्लॉइड है और इसका जो गैमेट है एक्सेल वो हमारा हैप्लॉइड है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे हुआ होगा मियोसिस, राइट। मियोसिस हुआ होगा मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ होगा, रिडक्शनल डिवीजन हुआ होगा, तभी फीमेल जो डिप्लॉइड है वहां से क्या बना? एक्सेल बना, जो कि हैप्लॉइड है। मेल की भी बात कर लेते हैं। जो मेल होता है वो हमारा यहाँ पे हैप्लॉइड होता है। जो ड्रोन है हमारा मेल वो कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है। मतलब n इज इक्वल टू 16। और मेल का जो गैमेट होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट वो भी कैसा होता है? वो भी हैप्लॉइड होता है, n इज इक्वल टू 16। अब मेल हैप्लॉइड है और उसका गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन हुई होगी? यहाँ पे हुआ होगा माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ होगा, तभी मेल हैप्लॉइड है और उसका गैमेट भी कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम चलता है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन चलता है। तो देखो सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? क्वीन है। सबसे पहले कौन है हमारे पास? क्वीन है, जो कि कैसी है? डिप्लॉइड है। 2n इज इक्वल टू 32। इसने क्या करा? इसने मियोसिस किया, राइट। इसने क्या किया? इसने मियोसिस करा और क्या बना लिया? एक एग सेल बना लिया, एक एग सेल बना लिया, जिसका प्लॉइडी कैसा है? n इज इक्वल टू 16, है ना, हैप्लॉइड है हमारा एक्सेल। तो इसने म्यूसिस करके एक्सेल बना लिया। अब इस एक्सेल की 2 कहानी है। इस एक्सेल के अब यहाँ पे 2 फेट है। क्या क्या फेट है देख लेते हैं। अगर मान लो ये एक्सेल आगे जाके फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये एक्सेल आगे जाके फर्टिलाइज नहीं हुआ, जब फर्टिलाइज नहीं करेगा तो आगे जाके क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस होगा, पार्थिनोजेनेसिस होगा। और जैसे ही पार्थिनोजेनेसिस होगा, पार्थिनोजेनेसिस होने के बाद क्या बनेगा? हमारे पास मेल बनेगा। मतलब हमारे पास क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? n इज इक्वल टू 16, है ना, हैप्लॉइड होता है। तो एगसेल अगर फर्टिलाइज नहीं करता तो वो पार्थिनोजेनेसिस करके क्या बना लेता है? मेल बना लेता है, ड्रोन बना लेता है। बिकॉज पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? जब 2 गैमेट फ्यूज करके नहीं बनते, है ना, 2 गैमेट का फ्यूजन जब नहीं होता उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ये काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड फेट देख लेते हैं कि अगर इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। सेकंड केस देख लेते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसको आगे देखते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ
फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो क्या होगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक्सेल, एक्सेल की प्लोइडी कितनी है, एक्सेल की प्लोइडी है 16, n इज इक्वल टू 16, ये है हमारे पास एक्सेल, है ना। किसका है ये, फीमेल का है। ये किसके साथ फ्यूज करेगा, ये मेल के साथ फ्यूज करेगा। मेल का भी बना लेते हैं, मेल भी हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 16 है। मेल का गैमेट भी क्या है, n इज इक्वल टू 16 है। ड्रोन गैमेट लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर मेल गैमेट, एक ही बात है ना। इन दोनों ने क्या कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, है ना। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया और क्या बन गया हमारे पास, 2n बन गया, 2n हमारे पास बन चुका है ना। और ये 2n क्या बनेगा, अब ये 2n बन जाएगा फीमेल। अब हमें नहीं पता कि ये फीमेल क्वीन है या वर्कर बीज, है ना। फीमेल दो टाइप की है ना, मैंने आपको बताया। देखो फीमेल यहाँ पे हमारे पास कैसी होती है, दो टाइप की होती है फीमेल, है ना। एक क्वीन होती है और एक वर्कर बीज होती है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारी जो फीमेल बनी है ये क्वीन है या फिर वर्कर बीज है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। हमारे पास क्या बना था, 2n बना था हमारे पास, फीमेल बना था आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखो अगर इस फीमेल को रॉयल जेली मिल जाती है, अगर इस फीमेल को रॉयल जेली मिल जाती है, तो ये आगे क्या बन जाएगी, ये हमारी ऐसी फीमेल बन जाएगी जो हमारी क्या होगी, क्वीन होगी। क्या होगी, क्वीन होगी, अगर इसको रॉयल जेली मिल जाती है। बट सेकंड केस देख लेते हैं, अगर मान लो इसको रॉयल जेली नहीं मिलती, डजंट गेट रॉयल जेली, अगर इसको रॉयल जेली नहीं मिलती तो क्या बनेगी ये, इट विल फॉर्म वर्कर बीज। क्या बनेगा ये आगे जा, ठीक है। तो हमारी क्वीन कैसी होती है, हमारी क्वीन फर्टाइल होती है और वर्कर बीज हमारी स्टेराइल होती है। तो ये था हमारा पूरा हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ प्रोसेस। देखो सबसे पहले क्या होता है, क्वीन होती है हमारे पास, क्वीन का नंबर क्या है, इट इज डिप्लॉइड 2n इज इक्वल टू 32। इसने मियोसिस कर और क्या बना लिया, एग सेल बना लिया, जिसकी प्लोइडी हो जाएगी हैप्लोइड। अगर इस एग सेल को आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये पार्थिनोजेनेसिस करके क्या बना लेगी, मेल बना लेगी, ड्रोन बना लेगी, जो कि कैसा होगा, हैप्लोइड होगा। बट अगर इस एग सेल को आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो गया इसका, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। अब हमें नहीं पता कि फीमेल वर्कर बीज है या फिर क्वीन है। तो अगर इसको रॉयल जेली मिल जाती है तो कैसी फीमेल होगी, क्वीन होगी। और अगर इसको रॉयल जेली नहीं मिलती है तो ये कैसी फीमेल होगी, इट विल बी वर्कर बीज, जो कि स्टेराइल होगी। बस क्या करेगी, क्वीन के जो ऑफस्प्रिंग होगी उसकी क्या करेगी, केयर करेगी, है ना। क्योंकि क्वीन का काम होता है सिर्फ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना और वर्कर बीज का काम होता है क्वीन के ऑफस्प्रिंग की केयर करना। तो ये था हमारा हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। वर्कर बीज बनेंगे, है ना, वर्कर बीज बनेंगे। अब ये जो हमारी क्वीन होती है ये कैसी होती है, इट इज फर्टाइल, है ना। ये कैसी होती है, फर्टाइल होती है। और हमारी जो वर्कर बीज होती है ये हमारी स्टेराइल होती है।